अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिम मलिक एंड यूर वाचिंग आसिम स्पीक्स। अगर आपके बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो फिर आपको किस फील्ड में बच्चे को एडमिशन लेके देना चाहिए। वैसे तो बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं एमबीबीएस के अलावा जिनमें एडमिशन हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स एमबीबीएस को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और प्रोफेशनल डिग्री होने के साथ साथ उसमें ये है कि बंदे को अगर जॉब मिलती है या नहीं मिलती तो बंदा जो है अपना मतलब पर्सनल कोई काम कर सकता है, कोई क्लिनिक वगैरह कुछ इस तरह करके। मतलब ये है कि आपकी स्टडी के बगैर आपको जो है वो रोजगार मिल जाता है, लोगों का ख्याल ये है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी फील्ड्स बताने जा रहा हूं जिनकी जरूरत है हमें। और दूसरा ये कि जो अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो बड़ी बेहतरीन फील्ड्स हैं। मेडिकल फील्ड के अलावा आपका फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता, आजकल फिजियोथेरापी चल रही है, आपका उसमें एडमिशन नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बच्चे की इंटरेस्ट को सबसे पहले मद्देनजर रखें। बच्चे को ये ना कहें कि आपने लाजमी डॉक्टर बनना है, आपने लाजमी इंजीनियर बनना है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किस साइड पे है, तो बच्चे को उसी से रिलेटेड जो है वो कोई जॉब करने दें। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल में था लेकिन मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर बच्चे को थोड़ा जो है वो रिसर्च की तरफ लेके चले। रिसर्च से मेरा ये मुराद है कि जो जिस फील्ड के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, आप बच्चे को जो है वो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके दें। एग्रीकल्चर के बाद यकीन जानिए बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए स्कोप है। अगर आपको इसकी जॉब नहीं मिलती तो पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपना खुद से फार्म जो है वो बना सकते हैं और आप कुछ ऐसी जो क्रॉप्स है, ऐसी फसलें जो हैं उनको आप काश्त कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा माली लिहाज से बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से वो फसलें काश्त नहीं करते। तो एग्रीकल्चर जो है वो मैं कहता हूं कि एमबीबीएस में अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये एक बेस्ट फील्ड है एडमिशन्स के लिए। अपने बच्चों को जो है वो इसकी तरफ लेके आए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे पास मौजूद हैं और नामवर है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो मौजूद हैं, तो आप इस तरफ आएँ और वहाँ पे आप जनाब ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो छोटी छोटी जिनको हम समझते हैं चीज़ें, मतलब इस पगोल वगैरह इसको काश्त करें, जीरा इसको काश्त करें, मतलब ऐसी चीजें काश्त करें जिनका ट्रेंड नहीं है। आपके पास जगह बेशक कम है, आप इसमें जिद्दत लेके आए, फार्मिंग में जिद्दत लेके आए, तो इंशाल्लाह आप जो है वो माली परेशानी तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ये वाली डिग्रीज जो है इनमें आप एडमिशन लेते हैं। तो ये मैं एक सुन रहा था, इसके हवाले से एक रिसर्च सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब जो ऑडियंस है, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचाऊं कि अगर आपके बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, आपके बच्चे का फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता, आपके बच्चे का डीवीएम में एडमिशन नहीं होता, आपके बच्चे का फिजियोथेरापी में एडमिशन नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये जो फील्ड है इसकी तरफ आपने लाजमी देखना है। केमिस्ट्री वगैरह से हट के ये फील्ड जो है, ये फील्ड बड़ी ही ज़बरदस्त फील्ड है और इसमें जॉब का कोई रिस्क नहीं है। आप अपना अच्छा सेटअप जो है वो इससे चला सकते हैं। सो आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई गाइडलाइन की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और प्रॉपर जो है मैं आपको उसका सारा तरीका भी बताऊंगा। और आपको किसी भी तरह की अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। आज की वीडियो बस यहाँ तक। आई होप सो वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हूं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।